हैलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स। हैलोवीन 5 हैलोवीन फ्रेंचाइज की 5वीं इंस्टॉलमेंट है और रिलीज हुई थी 1989 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैलोवीन 5 की स्टोरी, ताकि आप समझ पाए कि उस मूवी में क्या हुआ और जान पाए मेरी पर्सनल फीलिंग्स उस मूवी के कई सारे मोमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने कई सारी चीजें रियलाइज करी। पहली चीज ये कि इस मूवी के अंदर कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे सब प्लॉट्स हैं और बहुत कुछ है जो कि ओवरऑल मूवी को कोई पर्पस सर्व नहीं करते, जिस वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई। तो जो इवेंट्स इस वीडियो में मैंने डिस्कस करे हैं वो इस पूरी मूवी के बहुत ही छोटे हिस्से में आते हैं, जिस वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई और साथ ही साथ एक ओवरऑल जो मूवी का स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है हैलोवीन 4 की एंडिंग, जिसमें अगर आपको याद हो तो माइकल मायर्स को पुलिस वालों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि माइकल मायर्स जिस शाफ्ट में गिरा था उसके वो दूसरे छोर से निकल के एक नदी से होते हुए एक चाचा की झोपड़ी में पहुंच जाता है, और जब चाचा की गर्दन की मसाज करने की कोशिश करता है तो वहीं गिर जाता है और कहता है भैया हमसे ना हो पाएगा। फिर एग्जैक्टली एक साल बाद हैलोवीन ईव की रात को हमें दिखाया जाता है कि जेमी, जो कि भगवान जाने क्यों गूंगी हो गई है, वो एक हॉस्पिटल में है, चाइल्ड्स क्लिनिक में है, जहां उसे उस दिन के सपने आ रहे हैं जब उसने अपनी माँ पे हमला कर दिया था। और ये क्या, जेमी और माइकल मामा तो अब कनेक्टेड भी हैं। लो, माइकल मामा ने अपनी मसाज भी पूरी कर दी। उस क्लिनिक में हमें पता चलता है कि डॉक्टर लूमिस, जो कि अब पूरी तरह बावले हो चुके हैं, उन्हें ये डर है कि हैलोवीन पे माइकल मायर्स वापस आएगा। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है इस लड़की से जिसका नाम है टीना, जो कि जेमी की स्टेप सिस्टर रेचल की फ्रेंडनी है। अब रेचल जब अपने घर पहुंच जाती है क्लिनिक पे जेमी से मिलने के बाद, तो हमें दिखाया जाता है कि माइकल मायर्स उसे वहां पर स्टॉक करने लगता है। बट जेमी, जो कि माइकल मामा से कनेक्टेड है, वो रेचल को फोन करवा के वॉर्न कर देती है कि कोई खतरा है, और रेचल टॉवल में ही बाहर भाग जाती है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है और वो पूरे घर को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। रेचल घर में वापस चली जाती है और हमें पता चलता है कि माइकल मामा अभी तक घर में हैं। और ये क्या, माइकल मामा ने अपनी प्यारी रेचल के अंदर चाकू घोंप दिया। एक तो जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, इतना बढ़िया पोटेंशियल था जो हैलोवीन 4 के एंड में छोड़ा कि हाँ भाई जेमी नई किलर बनेगी या उसी से कुछ रिलेटेड, एक तो उसको डंप कर दिया। रेचल जैसे इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इतनी वेगली मार दिया, ना उसकी डेथ को कोई अच्छा यूज करा स्क्रीन प्ले में, स्टोरी के अंदर, मूवी के अंदर, कि उसकी डेथ होने पे किसी को कुछ ज्यादा खास महसूस नहीं हुआ। इस वजह से उसकी डेथ का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा ऑडियंस के ऊपर। अब यहाँ हमें ले जाया जाता है टीना के पास और हमें दिखाया जाता है कि टीना का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम भी माइकल है, उसके साथ वो हैलोवीन पार्टी पे जाने का डिसाइड करती है। अब हॉस्पिटल में जेमी को माइकल मामा दिखते हैं और वो फिर से भागने लग जाती है, पैनिक करने लग जाती है और जाके बेसमेंट में छुप जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो माइकल मामा नहीं थे और वो सिर्फ उसका एक वहम था और कोई नहीं था। अब ये फालतू मूवी चल ही रही थी, इसमें और फालतूपना घुसाने के लिए हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस आदमी, जिसका यहाँ होने का सोल पर्पस है सीक्वल को सेटअप करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब अब जाते हैं मायर्स हाउस और वहां जाके माइकल मायर्स को पुकारने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस आदमी भी वहीं पर है। और फिर डॉक्टर साहब उस घर का अच्छे से मुआयना करते हैं और एक थ्रिलिंग सा सीक्वेंस देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीना के बंदे माइकल को हमारा माइकल मायर्स प्रसाद दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिल्ड्रंस क्लिनिक में, जहां पे बच्चों की हैलोवीन पार्टी चल रही है, उसी दौरान माइकल मायर्स टीना का बॉयफ्रेंड माइकल बनके टीना को पिक कर लेता है पार्टी के लिए। अब यहाँ पे ये मूवी अपनी वाहियात पने में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती है। एक तो ऑलरेडी इतनी इनकंसिस्टेंसीज है माइकल मायर्स के कैरेक्टर में, ऊपर से अब माइकल मायर्स भाई साहब मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है, वो गाड़ी से लोगों को पिकअप भी कर रहा है और मतलब बिल्कुल प्लान करके लोगों को मार के उनकी जगह भी ले रहा है। वाह भाई वाह। टीना और माइकल जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उन दोनों की इंटरेक्शन लिटरली बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है।
माइकल मायर्स ने एक अलग मास्क पहना होता है, टीना उसको अपना बॉयफ्रेंड समझ के बातें कर रही होती है। ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फनी भी लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीना जो कि राइड के बीच में उतरती है एक स्टोर से कुछ लेने के लिए, पुलिस आके उसे बचा लेती है क्योंकि जेमी को इस चीज़ के विजन्स आ गए थे। लेकिन टीना, जिसके लिए हैलोवीन पार्टी में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा ही करती है और एक पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर टीना, उसकी एक दोस्त और दोस्त का बंदा, तीनों मिलके बाहर खड़े पुलिस वालों के साथ माइकल से बचाव वाला मजाक भी करते हैं। मजाक के बाद हमें दिखाया जाता है कि टीना की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड एक बान में चले जाते हैं, उनकी चौदम पट्टी शुरू हो जाती है और उन दोनों को माइकल मायर्स के द्वारा प्रसाद भी मिल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल मायर्स जब क्लिनिक से भागी हुई जेमी को प्रसाद देने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है और वो कहती है भैया मैं तो नास्तिक हूँ, मैं नहीं लेती प्रसाद। तो वो प्रसाद टीना ले लेती है और टीना की कहानी यहीं पर ख़त्म। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेमी को डॉक्टर लूमिस बचा लेते हैं। उसके बाद लूमिस और पुलिस फोर्स जेमी को यूज़ करते हैं एज अ बेट माइकल मायर्स के लिए और उसे एग्जैक्टली वहीं पर बिठाते हैं जहां पर माइकल मायर्स ने जूडिथ मायर्स का मर्डर किया था। पुलिस फोर्स को उस क्लिनिक से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है और सारी पुलिस फोर्स वहीं चली जाती है, लेकिन माइकल मायर्स ने जानबूझ के किया था ताकि उसका रास्ता साफ हो सके जेमी को मारने के लिए। माइकल मायर्स आ जाता है मायर्स हाउस पे जहाँ पे होता है एक पुलिस वाला, डॉक्टर लूमिस और जेमी। माइकल मायर्स उस पुलिस वाले को मार देता है, जेमी के पीछे पड़ जाता है और हमें मिलता है एक बहुत ही थ्रिलिंग और बढ़िया चेस सीक्वेंस। फिर डॉक्टर लूमिस, जिसको माइकल मायर्स ने ढेर कर दिया था, वो आते हैं गेम प्ले में और माइकल मायर्स को एक लोहे के जाल के नीचे दबा देते हैं। उसे बेहोशी के इंजेक्शंस मारते हैं, डंडे से पीटते हैं और फिर पीटते पीटते खुद ही उसके ऊपर बेहोश होकर ढेर हो जाते हैं। पुलिस माइकल मायर्स को ले जाती है, जेमी और हमारे डॉक्टर लूमिस दोनों सेफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर से हमें दिखाया जाता है वही मिस्ट्री मैन जो कि पूरी मूवी से हमें दिखाया जा रहा है कहीं जगहों पर, और वो पुलिस स्टेशन के अंदर सारे पुलिस वालों को मार के माइकल को लेके फरार हो जाता है। अब एक और चीज जो कि मुझे इस मूवी में बिल्कुल पसंद आई, उसमें यह आता है कि जेमी और माइकल मायर्स का जो कनेक्शन है उसके रूल्स बिल्कुल डेफिनेट नहीं है। कभी कभी उसको सेंस हो जाता है, कभी कभी उसको सेंस नहीं होता। जब माइकल मायर्स ने माइकल को मारा उसे कुछ सेंस नहीं हुआ, जब उसने रेचल को मारा उसे कुछ सेंस नहीं हुआ, और फिर बाद में उसे सब कुछ सेंस हो गया। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है जो कि इस मूवी को और ज्यादा बेकार बना देता है। तो बस यही थी वीडियो। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो जरूर लाइक करना। इस मूवी के बारे में मेरी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं है। पर्सनली ये मूवी मुझे पसंद नहीं है। ये मूवी अनवॉचेबल नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है, और वो क्या रीजन है मैंने सबको बता दिया आपको। ना तो स्क्रीन प्ले अच्छा है, कई सारी चीजें हैं जो कि स्टोरी को कोई पर्पज ही सर्व नहीं करती, और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या कुछ सरप्राइज नहीं होता, कुछ सरप्राइजिंगली नहीं होता इसके अंदर। इस मूवी के अंदर माइकल मायर्स और कई सारे कैरेक्टर के साथ इनकंसिस्टेंसीज हैं। ऑलरेडी माइकल मायर्स के कैरेक्टर के साथ पूरी सीरीज में इतनी इनकंसिस्टेंसीज है, ऊपर से मास्क इतना वाहियात है, और ऊपर से इस मूवी के अंदर तो भाई साहब बिल्कुल ही उसे बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला कोई किलर बता दिया, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर आपको हैलोवीन फ्रेंचाइज देखनी ही देखनी है पूरी, तो इस मूवी को देखो, वरना मत देखो। तो बस ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके हमें बताओ, और सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली सिनेफाइट्स का हिस्सा। हैलोवीन के बारे में और जानने के लिए हैलोवीन वाली प्लेलिस्ट को देखो, जिसमें आपको प्रीवियस मूवीज और आने वाली मूवीज के बारे में वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में, मैंने कुछ छोड़ दिया हो, तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो मूवी को देखने के लिए, मूवी के बारे में कुछ जानने के लिए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूंगा। बाय, देखते रहो।